दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति कहें तो एक तरह से पूरे देश का केंद्र मानी जाती है। यूपी की राजनीति जो है पूरे देश की दशा और दिशा तय करती है। ऐसा आप कहें तो कोई इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी अखिलेश और राहुल एक बार गठबंधन में आए थे और हालाँकि उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी से या फिर पीएम मोदी से वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस चुनाव में समीकरण कुछ अलग है। लोगों की अगर माने तो लोगों का कहना है कि पहले से ज़्यादा सीटें आएँगी अखिलेश और राहुल की। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बार-बार कहा जा रहा है कि ये फ्लॉप जोड़ी है। लेकिन आए दिन कह कह सकते हैं आप, जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से या फिर बहुत लोगों के दिलों में एक तरह से कह सकते हैं आप थोड़ी बहुत जगह ज़रूर बनाई है, क्योंकि उनके भाषणों में भी आप देखेंगे तो जो पहले के भाषण हैं या पहले की चीज़ें वो बोलते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है विपरीत या काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन उनमें दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर मोदी की बात करें या जो बड़े-बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह सकते हैं कि वो अपने भाषणों में कांग्रेस के ऊपर, चाहे पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, चाहे कभी की बात हो, चाहे मनमोहन सिंह की बात हो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या जितने लोग भी जितने टाइम भी कांग्रेस का शासन रहा है, उस पे जो है कोई मौका छोड़ नहीं रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए। और लगातार ये रैलियों में आपको देखने को मिल रहा होगा, तमाम बयानबाजी भी हो रही है। हालाँकि कुछ ऐसे बयान हैं दोनों पार्टियों या बड़े-बड़े नेताओं की तरफ से, जो कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के खिलाफ हैं। लेकिन इस टाइम पे सबको मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसमें नोटिस भी दिया है कई लोगों को। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे पिछले चुनाव से काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है और अब मतलब मर्यादा से ऊपर भी हो रही है। फिलहाल इस चुनाव में बात करते हैं असली मुद्दे की, कि जो यूपी का चुनाव है, यूपी की सीटें हैं, लोकसभा सीट जो भी हैं, तो राहुल और अखिलेश जैसे एक बार अगर फिर से गठबंधन में आए, हालाँकि एक बार उनको सफलता नहीं मिली है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार जो उनका चुनाव है, गठबंधन है, क्या भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगा? क्योंकि उम्मीद इसलिए लोग लगा रहे हैं कि बहुत जगह ऐसी सीटें हैं, जैसे पिछली बार मायावती ने जो कैंडिडेट उतारे थे, बहुत ऐसी जगहों पे तो वो कहीं न कहीं डायरेक्टली जो है सपा का, गठबंधन का नुकसान किया था, या फिर कह सकते हैं कि कुछ वोट जो था वो बहुजन समाज पार्टी को हैंडओवर हुआ, जिसकी वजह से ओबीसी का कुछ वोट भी था, जिसकी वजह से कह सकते हैं लोग कि तमाम एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। खैर उनकी अलग बात है। लेकिन अब की बार बहुत सारी ऐसी सीटें हैं यूपी की, जिस पे जो है कि मायावती ने, कह सकते हैं आप, जो उम्मीदवार उतारे हैं, तो कहीं न कहीं वो अपना वोट तो लेता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम 10-15 जगह ऐसी हैं जहाँ के कुछ वोट जो है, जो ओबीसी या राजभर या उस कैटेगरी का जो एससी का भी वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा था पिछली बार। अब की बार कहीं न कहीं वो, मुझे लगता है कि मायावती की तरफ वो आता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और प्रयास भी है लगातार मायावती का, आकाश आनंद जो भी हैं, इन लोगों का प्रयास भी है कि अपने कुछ जो खोए हुए वोटर्स हैं, उनको वापस लाया जाए। और निश्चित ही अगर खोए हुए जितने वोटर्स हैं, खोए हुए वोटर्स जो हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज का वोट जो है, बहुजन समाज पार्टी का वोट मुझे लगता है कि कम मिला है पिछली बार। अब की बार क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अपने जो वोटर्स हैं, उनको वापस करने के चक्कर में आकाश आनंद का आप बयान देख लें, या फिर मायावती का जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो तरीका है, वो उसको भी अगर आप देख लें बहुत सारी सीटों पे, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि मायावती जो है कि अपने जो वोट परसेंटेज को, जो काफ़ी कम हुआ है पिछले चुनाव में, तो उसको कहीं न कहीं हासिल करने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पे अगर वो हासिल करने में सफल हुई, तो निश्चित तौर पे भाजपा का कुछ कुछ वोट कम होगा, यूपी में मैं बात करूँ तो। लेकिन लोगों का ये भी मानना है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं चढ़ने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा, गठबंधन को शायद वो वोट न जाए। तो ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन ये है कि अखिलेश हों या राहुल हों, पूरे दमखम से यूपी का, कह सकते हैं, चुनाव में बहुत दमखम से लगे हुए हैं। अब फिलहाल ये मेहनत कितनी रंग लाएगी, कितनी नहीं रंग लाएगी,
ये तो खैर आने वाले टाइम में पता भी चल जाएगा। और रही बात सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जनता की, जनता आखिर किस मुद्दे पे वोट देना चाहती है। कभी-कभी आपने देखा होगा मुद्दे कुछ और रहते हैं लेकिन चुनाव आते-आते मुद्दे बदल जाते हैं। तो जनता कहीं न कहीं वहाँ पे सब वोट कर देती है, भूल जाती है सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हालाँकि अखिलेश, राहुल महँगाई, बेरोज़गारी या तमाम मुद्दों पे जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको उनके वोट की अपील भी कर रहे हैं। और उधर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं न कहीं धार्मिक एंगल भी लाया जा रहा है, या फिर मुसलमान, हिंदू या फिर राम मंदिर, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी कही जा रही हैं। तो लोगों का ये मानना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि धर्म के नाम पे जो है हर कास्ट का, हर बिरादरी का जैसे लोग वोट कर देता है और करता भी आता है। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आस्था का सवाल होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग महँगाई, बेरोज़गारी जो और भी मुद्दे हैं उनसे ऊपर उठ के वोट कर देते हैं। तो इसके पहले भी चुनाव में आपने देखा होगा, और अब की बार भी चुनाव में कहीं न कहीं उसका एंगल जो है लिया जा रहा है और श्रेय दिया जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था या बहुत सारी चीज़ें 370 की बात करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चुनाव लोग कह रहे हैं, अगर विश्लेषकों की माने तो लोगों का कहना है कि नहीं, चुनाव जो है पिछली बार से बहुत अलग हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी? क्या पिछली बार से कुछ ज़्यादा सीटें यूपी में ला पाएँगे, या फिर सरकार भी बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे, या फिर जो विपक्ष कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी का या पीएम मोदी का नारा है 400 पार, तो क्या इतनी सीटें आना संभव है या आ सकती हैं? और बहुत लोगों का आरोप भी है कि अगर इनकी सीटें ज़्यादा आई तो संविधान बदला जाएगा। तो इन सारे बातों पे ओवरऑल मैं आपके कमेंट को जानना चाहता हूँ कि आप क्या राय रखते हैं, कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी या ज़्यादा बहुमत की सरकार बनी तो क्या संविधान में छेड़छाड़ होगी या बदलाव होगा, या फिर राहुल अखिलेश की जोड़ी जो है अब की बार कमाल दिखा पाएगी या पिछली बार की तरह ही फ्लॉप हो जाएगी? ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे जो अ, मुद्दे हैं या फिर जो चीज़ चल रही है समाज में वो इसी वीडियो बना के आपके सामने लाया जाए, आपकी राय जानी जाए कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है। क्योंकि जो वीडियो होती है ये जब यूट्यूब पे अपलोड होती है तो बहुत सारी जगहों से लोग देखते हैं। कोई मेरे शहर से भी देखता है, आजमगढ़ से देख सकता है, यूपी से देख सकता है, यूपी के किसी और ज़िले से देख सकता है, भारत के किसी और कोने से भी देख सकता है वो वीडियो। तो होता है कि सबकी एक अलग-अलग राय होती है, सबके यहाँ का माहौल होता है। कोई कहता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई कहता है कांग्रेस की बनेगी। तो ओवरऑल होता है कि जो कमेंट्स आते हैं उनके हिसाब से एक अंदाज़ा मिलता है कि हाँ, जो ज़्यादा कमेंट जिस तरफ से आए हैं, जिसकी पार्टी के कहीं न कहीं उस क्षेत्र में या उसकी थोड़ी बहुत ज़रूर इस चुनाव में प्रोग्रेस होने वाली है या इंक्रीजमेंट होने वाली है। तो इसीलिए मैंने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में यही इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।